हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरोमेटिसिटी। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, होमो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड फ्रॉस्ट डायग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बता देती हूँ। हाँ जी, अब सबसे पहले है एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले तो हमारा कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड आपका मतलब आपको पता है, डबल एक सिंगल बॉन्ड, प्लेनर होना चाहिए और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। n इज एनी नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इसको बोलते हैं हम हक्कल रूल। ये सारी कंडीशंस हैं हमारा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है कि नहीं है। और यहाँ पर ईच कार्बन मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज। जो इसमें कार्बन है वो sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये कंडीशंस है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि हमें हक्कल रूल लगाना कहाँ पर है। हक्कल रूल जो है ये दो कंडीशंस में लगता है। फर्स्ट, मोनोसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स पे। मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही रिंग है, कैसी भी है, 4 मेंबर्ड है, 3 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, उसमें हम हक्कल रूल लगा देंगे। सेकंड है हेट्रो पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजेनॉइड पॉलीसाइक्लिक बेंजेनॉइड सिस्टम्स। पॉलीसाइक्लिक मतलब अगर एक से ज्यादा रिंग्स हैं तो एक रिंग बेंजीन होनी चाहिए। ऊपर वाले को मैं ज्यादा करेक्टली बोलूं, मोनोसाइक्लिक नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड में भी लिखता है और नॉन बेंजेनॉइड पे भी लगता है ये। मतलब अगर रिंग में बेंजीन है तो भी लगेगा, अगर रिंग में बेंजीन नहीं है तो भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इसकी, तो मैं इसमें हक्कल रूल लगा सकती हूँ। ये मोनोसाइक्लिक है बट इसमें बेंजीन नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैं हक्कल रूल लगा सकती हूँ। एक से ज्यादा रिंग है बट बेंजीन है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा रिंग्स लगी हैं, जुड़ी हैं, बट उसमें बेंजीन नहीं है तो वहां पर हक्कल रूल नहीं लगता। वहां पर कोई और रूल लगता है, क्रैग्स रूल, और वो अभी आपके सिलेबस में नहीं आता, उसको मैं नहीं डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एंटी एरोमेटिक्स की ये सारी कंडीशन जो है ये एरोमेटिक वाली होती है। कंपाउंड जो है ये साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, बट यहाँ पर 4n+2 पाई की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगता है। एंटी एरोमेटिक के लिए भी जो कंपाउंड है वो साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर, कार्बन sp sp2 हाइब्रिडाइज है, बट 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगता है, ठीक है जी। तो वो जो कंपाउंड है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट है होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक में भी हमने जो रूल लगाना है इलेक्ट्रॉन काउंटिंग का, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो 4n+2 पाई वाला ही लगाना है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। इसमें क्या है, जो आपके पास एक कोई ऐसा कार्बन होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, और वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा वो प्लेन के बाहर होगा, प्लेन के वर्टिकल होगा। और होमो एरोमेटिक जो है वो हमेशा ज्यादातर आयंस के ऊपर लगता है रूल, ठीक है जी। यहाँ पर ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर मैं हक्कल रूल में डालू तो 4×1+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है वो। बट यहाँ पर एक कार्बन है, ये वाला कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट वो इस प्लेन के ऊपर पड़ा है, वर्टिकल पड़ा है, तो वो होता है होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। Compounds that contain one or more sp3 hybridized carbon atom in a conjugated cycle, but sp3 hybridized carbon atom are forced to lie almost vertical above the plane of the aromatic ring. जो sp3 hybridized carbon होता है वो जो प्लेन है उसके वर्टिकल होता है। जैसे अगर यहाँ पे प्लेन है, नीचे है, प्लेनर है, तो वो ऊपर लगा होगा। हाँ जी, एरोमेटिक में एक चीज बतानी मैं भूल गई, जो एरोमेटिसिटी होती है वो सिर्फ पेरिफेरी कार्बन की वजह से होती है। एरोमेटिसिटी होती है वो जो सिर्फ
आउटर मोस्ट की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूम की बात करूं तो रूम की बाउंड्री की मैं बात कर सकती हूँ, ठीक है, जस्ट बाउंड्री की, अंदर क्या हो रहा है उससे उसको कुछ लेना देना नहीं। जो सिर्फ बाउंड्री वाले हमने पेरिफेरी वाले जो है पाई बॉन्ड्स उसको कंसीडर करना है, अंदर वालों को कंसीडर हमने नहीं करना अगर बहुत बड़ा सिस्टम है तो। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया एरोमेटिसिटी ड्यू टू पेरिफेरी रिंग कार्बन। अब नेक्स्ट बात आती है होमो एंटी एरोमेटिक की। तो जैसे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या था, बस उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन लगने रूल लगना है, उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन लगना है। एरोमेटिक में 4n+2 पाई, इसमें 4n पाई। तो होमो एरोमेटिक और होमो एंटी एरोमेटिक में भी यही डिफरेंस है, यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एक कार्बन या एक से ज्यादा कार्बन जो है प्लेन के वर्टिकल होना चाहिए। तो होमो एरोमेटिक में क्या है 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एक या एक से ज्यादा कार्बन जो है वो रिंग के वर्टिकल प्लेन में होने चाहिए। ये है होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स और होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिफरेंस। उसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब नॉन एरोमेटिक कुछ भी हो सकते हैं, कॉन्जुगेशन ना हो, प्लेनर ना हो, तो उनको हम कंसिडर करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम नेक्स्ट इन सबको डिस्कस करते हैं। नॉन एरोमेटिक में आता है मॉलिक्यूल शुड लैक प्लेनरिटी व्हाटएवर मे बी द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर मैंने ना होमो एंटी एरोमेटिक लिखा था, इट इज एंटी होमो एरोमेटिक। एंटी होमो एरोमेटिक ये क्वेश्चन आपको आता नहीं वैसे, ज्यादातर आपको क्वेश्चन आएगा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब इन सब के अलावा भी एक है क्लास एरोमेटिसिटी में आती है जिसको हम बोलते हैं क्वाजी एरोमेटिक, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, सो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इन सब के अलावा भी आता है क्वाजी एरोमेटिक, ठीक है, इट इज डिफरेंट, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं या ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो इसको देख लेना, ये दिस इज एंटी होमो एरोमेटिक। अब यहाँ पर देखो आपने पढ़ा होगा कि जो एरीन है या बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों फॉलो करते हैं, इसका रीजन भी एरोमेटिसिटी है, क्योंकि अगर इसमें एडिशन हो जाएगी तो अगर मैं एडिशन कर दूंगी तो इसका सपोज एक डबल बॉन्ड जो है वो खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ लग गया आके, तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसीलिए एरीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और ये आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं हम। अब यहाँ पर देखो, जब ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो ये पार्टिसिपेट करेगा एरोमेटिसिटी में। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, ठीक है जी। लोन पेयर जो है वो क्या है, इज इन रेजोनेंस विद डबल बॉन्ड, रेजोनेंस विद डबल बॉन्ड, सो इट पार्टिसिपेट इन एरोमेटिसिटी। तो ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब क्या है, मतलब इस लोन पेयर को हम काउंट करेंगे एज 2 इलेक्ट्रॉन्स जब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हक्कल या जो 4n+2 पाई में या 4n पाई में। अब यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में नहीं है, तो यहाँ पे लोन पेयर इज नॉट इन रेजोनेंस विद डबल बॉन्ड, so it does not participate in aromaticity। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा एरोमेटिसिटी में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं में हमने लोन पेयर काउंट करना है, कहीं में हमने लोन पेयर काउंट नहीं करना। अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है। अब देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूं तो ये ऐसे भी हो सकती है, ये डबल बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, sp2 हाइब्रिडाइज सारे कार्बन है,
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से, 4n+2, n 0 कर दोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है, एरोमेटिक। ठीक है जी, इधर आ जाओ, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये भी फिर रेजोनेंस में होगा। 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड है, बाकी सारी कंडीशन है, प्लेनर है, तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 6 पाई बॉन्ड्स है, सॉरी 3 पाई बॉन्ड्स है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सारी कंडीशंस प्लेनर है, कॉन्जुगेट है, पॉजिटिव चार्ज है। ये है ट्रोपाइलियम केटायन, ये आपने पढ़ा होगा +1 में, ये स्टेबल है, ये भी क्या है, एरोमेटिक। अब नेक्स्ट इधर आ जाओ, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से, 4n पाई, तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पर 2 2 4 और इसके 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, साइक्लिक है, सब कुछ है, तो ये क्या है, एरोमेटिक। अब यहाँ पर देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये कार्बन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट ये प्लेन के ऊपर नहीं है, ठीक है, इसमें ही है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बेंजीन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक, प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है। यहाँ पर देखो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे है, केटायन है, sp2 बट ये फॉलो कर रहा है एंटी एरोमेटिक, सो इट इज एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है, एरोमेटिक। बाकी सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है। यहाँ पर देखो ये sp2 प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है। इसको देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। अब इसको देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, O यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव, तो क्या आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी sp2 सब कुछ, तो क्या हो गया, प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, तो क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक। ठीक है जी, इसके अलावा देखो ये है पायरोल, यहाँ पर हक्कल रूल लगेगा, यस लगेगा, कि मोनोसाइक्लिक अगर बेंजीन रिंग है या नहीं है, हक्कल रूल लगना ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हक्कल ही लग रहा है, क्योंकि मोनोसाइक्लिक सिस्टम है। तो यहाँ पर देखो 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेनर है, साइक्लिक है, तो क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपके पास, ए है पायरोल, ये है फ्यूरान, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में लिखती हूँ 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। 2 लोन पेयर है, बट एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि दोनों लोन पेयर डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है। ठीक है जी, फ्यूरान हो गया। उसके बाद आता है थायोफीन। ठीक है जी, ये है आपके पास थायोफीन, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 डबल बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, बट एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, तो यहाँ पे भी ये क्या है, एरोमेटिक। ठीक है जी, दोनों काउंट करके एंटी एरोमेटिक नहीं कर देना, सिर्फ एक ही लोन पेयर है जो कि पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में। अब यहाँ पर ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पे आप देखो सेम, ये इस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या है, एरोमेटिक, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, ये बार बार मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर ये है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, तो यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, बट ये ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है,
इसकी स्ट्रक्चर जो है ये है टब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इट इज नॉन एरोमेटिक, ये एक एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर ये है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन डाइकेटाइन, ये है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन डाइएनाइन। तो ये डाइकेटाइन है तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, साइक्लिक है, सब कुछ है। तो ये क्या है? एरोमेटिक। ए इज फॉर एरोमेटिक, एन इज फॉर नॉन एरोमेटिक मैं लिख रही हूँ, और डबल ए इज फॉर एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर 1 2 3 6 और 2 8, और यहाँ पे क्या है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस केस में होते हैं? एरोमेटिक, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, तो ये भी क्या है? एरोमेटिक, ठीक है जी। अगर साइक्लोऑक्टा टेट्राईन आया अकेला तो दैट इज नॉन एरोमेटिक, डाइकेटाइन इज एरोमेटिक, डाइनाइन इज आल्सो एरोमेटिक। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा यहाँ तक। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट एग्जांपल्स है आपकी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिसिटी इज ड्यू टू पेरिफेरी कार्बन एटम्स। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ साइड वालों जो है उनकी वजह से यहाँ पे एरोमेटिसिटी होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, आप बोलोगे 7 है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज एरोमेटिक, ठीक है जी, ये बोलोगे। बट एक्चुअली में जो ये सेंटर वाला है दिस इज नॉन हक्कल डबल बॉन्ड। नॉन हक्कल डबल बॉन्ड, तो इसको हमने काउंट नहीं करना। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आता है 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इट इज एंटी एरोमेटिक। 4n पाई रूल लग रहा है, n3 है। अब आपको ये दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यू से इट इज एंटी एरोमेटिक, बट दिस इज रॉन्ग। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये क्या है? नॉन हक्कल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एरोमेटिक। ऐसा क्वेश्चन आने का चांस वैसे तो आपको एडवांस में या मेंस तक में नहीं आएगा ये। अब नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन है लिखे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, तो निकालना पड़ेगा। इसको मैंने बताया था, इसको हम लिखेंगे ऐसे। तो क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये क्या है? एरोमेटिक। नेक्स्ट इसका ये है ऐसे 1 2 3 6 और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर इसको 2 नेगेटिव चार्ज है, एक इधर एक इधर, तो ये क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो एरोमेटिक। ये तो आपको कराई चुकी मैं, साइक्लोऑक्टा टेट्राईन डाइएनाइन। तो यहाँ पे तो ये क्या है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या है? एरोमेटिक। तो ये आपका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एंटी एरोमेटिक इन नेचर, ये भी एरोमेटिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक। ज्यादा एरोमेटिक कौन सा है? जो बड़ा सिस्टम होता है ना, जितनी बड़ी रिंग होती है तो वो नॉन प्लैनरिटी की तरफ मूव करती है, ठीक है। मीन्स लार्जर सिस्टम ट्राइज टू बी नॉन प्लेनर, लार्जर सिस्टम ट्राइज टू बी नॉन प्लेनर, तो मतलब ये नॉन प्लेनरिटी की तरफ मूव करेगा, ठीक है जी। अब नॉन प्लेनरिटी की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ना वो होता है एरोमेटिक स्टेबिलिटी ऑर्डर। एरोमेटिक रिंग्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक।
सबसे ज्यादा स्टेबल होती है एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। मतलब इसमें से ये वाला सिस्टम बड़ा है तो ये क्या करेगा, बड़ा सिस्टम नॉन प्लानैरिटी की तरफ मूव करेगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब सेकंड वाली रिंग जो है वो फर्स्ट वाली रिंग से ज्यादा स्टेबल रहेगी। ऐसे क्वेश्चंस आपने ऐसे करने हैं। अब नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट डाइपोल मोमेंट। तो इनमें हमने क्या करना होता है, डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड को मूव कराना होता है। तो यहाँ पर देखो, या तो मैं इसको इस साइड मूव करा दूं बी, ठीक है, या फिर मैं इसको इस साइड मूव करा दूं ए, ठीक है। अगर मैं इसको ए साइड मूव कराती हूं तो क्या बनता है, इस साइड मूव कराऊंगी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इस साइड पे 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये साइड है एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये साइड भी क्या बनी, एंटी एरोमेटिक। अगर मैं बी वाला कराऊं तो यहाँ पे क्या है, इधर को मूव करा रही हूँ, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी एरोमेटिक, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी एरोमेटिक, दोनों साइड एरोमेटिक, तो मतलब ये एरोमेटिक है। यहाँ ऐसे भी आ सकता है, ग्रेटेस्ट डाइपोल मोमेंट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, ठीक है। तो जो एरोमेटिक होगा उसकी सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी दोनों साइड पे, मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। बाकी मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अगर हम इधर को कराते हैं ए और इधर को करा रही हूं तो बी इसमें, तो अगर मैं इसको ए वाली इधर मूव कराऊंगी इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, इधर को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर 4 पाई, यहाँ पर 2 पाई, ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, दोनों साइड एरोमेटिक होनी चाहिए। अगर मैं बी कराती हूँ, इधर को मूव करा दूं, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये 2 पाई, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना भी, ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ठीक है। मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, फर्स्ट इज एरोमेटिक। अब यहाँ पर ऑप्शन ही इधर को है, तो मैं इधर मूव कराती हूँ, पॉजिटिव, सॉरी इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या है, एंटी एरोमेटिक। अब इधर को, तो अब देखो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया जी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है, एरोमेटिक, ठीक है। बट यहाँ पे 2 रिंग्स की सेपरेशन है, तो ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक और सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका होगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ वन ऑफ देम इज एरोमेटिक। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है विच वन ऑफ देम इज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर देखो सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया हमने, मूवमेंट करानी है, इधर को ए, इधर को ए, सबका मैं लिख देती हूँ, इधर को ए, इधर को ए, तो दूसरी साइड क्या है, बी, मैंने लिख दिया। अब देखो, अब अगर मैं ए साइड लिखूं इसकी, इधर को इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऐसा रहेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो इधर आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इधर आ गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, तो ये हो गया एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, तो ये तो एरोमेटिक नहीं है। अगर मैं दूसरी साइड करूंगी बी, तो भी सेम आएगा, ये एंटी एरोमेटिक और ये एरोमेटिक, करके देख लेते हैं। तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो ये है आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एंटी एरोमेटिक और ये एरोमेटिक, ठीक है। तो ये तो नहीं है जी। अब यहाँ पे देखो,
अगर इसका मैं ए करती हूँ तो ए में मैंने क्या किया, इधर को इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। अगर मैं दूसरी साइड मूव करती हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी एरोमेटिक नहीं है। अगर मैं इधर को करती हूँ, आई थिंक मैंने ये कुछ गलत बना दिया है। यहाँ पर चलो ये ऑप्शन में कर देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो अभी अगर मैं इस साइड इसको मूव कराती हूँ तो ये डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, 1 2 3 6 और ये 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आ गया एंटी एरोमेटिक, इधर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इधर आ गया एरोमेटिक। अब ये दोनों रिंग सेम है, तो अगर मैं इसका बी वाला ड्रॉ करती हूँ ना तो ये बस उल्टा ही होएगा, ये देख लो आप। तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इसको देखो, मतलब ये 3 ऑप्शन वाली निकलेगी। इधर को इलेक्ट्रॉन्स मूव करा रही हूँ मैं ए, तो हाँ जी, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी एरोमेटिक, इधर भी एरोमेटिक, तो ये हमारा आंसर है एरोमेटिक। अगर हम इधर करेंगे ना, इस साइड करेंगे, तो दोनों साइड एंटी एरोमेटिक आ जानी है। तो ये मत कंफ्यूज होना कि दूसरी साइड मूवमेंट कराने से तो एंटी एरोमेटिक आता है। अगर एक साइड मूव कराने से भी आपके पास एरोमेटिक आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एरोमेटिक है। अब यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंटी एरोमेटिक, मीन्स इसको नहीं, फिर हमने ये वाली मूवमेंट करानी, क्योंकि कार्बन कार्बन ही है, ठीक है। तो जहां पे स्टेबिलिटी होगी उस तरफ ये मूव करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। अब नेक्स्ट आपको ये सेम सेम लग रहे होंगे सारे, ठीक है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। ये तो नेचुरली ना आपको पता है, 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। साइक्लिक है, प्लेनर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने ये 2 हाइड्रोजन ऐसे लिखे हैं, ठीक है, ये यहाँ से जुड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन है ये रिपल्शन कॉज करेंगे, ठीक है, रिपल्शन कॉज करेंगे क्योंकि साइज जो है कैविटी का स्मॉल है। अगर यही बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता तो इन्होंने रिपल्शन कॉज नहीं करनी थी। तो यहाँ पे रिपल्शन होगी, यहाँ पे रिपल्शन बिटवीन द हाइड्रोजन्स ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैविटी। रिपल्शन होएगी तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनरिटी की तरफ मूव करेगा, नॉन प्लेनरिटी की तरफ मूव करेगा तो इट इज नॉन एरोमेटिक। अगर हम इसको ब्रिज कर दे, यहाँ पे कुछ भी लगा दे, कार्बन ऑक्सीजन आइड कुछ भी लगा दे, तो ये जो इसको ब्रिज कर दिया, ये इस प्लेन के ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पर अब इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है एंड इट इज एरोमेटिक। अब ये आपको क्वेश्चन आता है दिस इज नॉट एरोमेटिक, तो यहाँ पे आपने एज्यूम करना है यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है जो कि रिपल्शन करा रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है जो कि रिपल्शन करा रहे हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो नॉन प्लेनर है। तो इसका रीजन यही है, द मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर।
मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर नहीं है, इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, राइट। अब नेक्स्ट हम ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज होमो एरोमेटिक। तो मैंने आपको बताया था, अब ये जो है ये वाला कंपाउंड, ये आपको पता कि पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे होगा ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। ये साइक्लोप्टेरेट्राइन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखो, यहाँ पर इस पोर्शन में प्लेनैरिटी है और यहाँ पे ये sp3 कार्बन है जो कि इस प्लेन के वर्टिकल है, तो ये है हमारे पास होमो एरोमेटिक। अब ये मैंने करा दिया कि ये मैंने पहले क्वेश्चंस कराए हैं। द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज अ डाइपोल मोमेंट 5d बिकॉज इसकी डाइपोल मोमेंट है, मैंने बोला डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है। क्यों है डाइपोल मोमेंट? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बोला इट एग्जिस्ट एज दिस। यहाँ पर इसको अगर मैं कंसीडर करूं तो 2 और 2 4 और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आता है इधर एरोमेटिक, और इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आता है, ये भी एरोमेटिक। मतलब ये कंसीडर करता है एरोमेटिक है, तो मीन्स ये जो हाइड्रोकार्बन है ये एग्जिस्ट करता है ऐसे, इन विच रिंग जो है वो एग्जिबिट करती है एरोमेटिसिटी। ये इसका रीजन है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना हमें। नेक्स्ट है कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा। अब यहाँ पे देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सब कुछ है, एरोमेटिक है। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, प्लेनर है, तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है। ये कार्बन sp3 है, ठीक है, तो ये प्लेन से बाहर ही है, तो ये क्या है, होमो एरोमेटिक, ठीक है जी। अब यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन की रिपल्शन की वजह से ये क्या है, नॉन प्लेनर, तो क्या है ये नॉन एरोमेटिक। अब यहाँ पर ऑक्सीजन लग गया है, तो ये क्या है, एरोमेटिक। ये क्या है, नेफ्थलीन, ये भी क्या है, एरोमेटिक। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक है, प्लेनर है, तो इसका आंसर है बी एंड सी ओनली, ये सी है, तो बी एंड सी ये है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रॉस्ट डायग्राम। तो फ्रॉस्ट डायग्राम जब आपने ड्रॉ करने हैं तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि 1 एज शुड बी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको ड्रॉ कर रहे हो तो इसका एक एज यहाँ पे तुमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखना है, उसके बाद तुमने ड्रॉ कर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल ड्रॉ हुआ। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो है ये बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है, ये नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है, ऊपर एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले हम सबके इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब यहाँ पे तुम इसको ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग है, तो यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक एज मैंने बोला हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर ऐसे इधर इधर। अब देखो यहाँ पर तुम देखो, ये नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है, ये बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है, और ये एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल में भी इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। यहाँ पे 1 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब नेक्स्ट बेंजीन की एग्जांपल ले लो। अगर तुम एक यहाँ पे इसको लेते हो, हॉरिजॉन्टल पे एक एज लेते हो, तो फिर बॉन्डिंग इधर से इधर बॉन्डिंग भी आ रही है 3, फिर एंटी बॉन्डिंग भी आ रही है। नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमने टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 फिर 3 4 5 6, यहीं पे फिल हो गए। तो अब देखो, ये आपको पता है एरोमेटिक है, ये आपको पता है एंटी एरोमेटिक है, ये आपको पता है एंटी एरोमेटिक है, ये आपको पता है एरोमेटिक है। तो देखो, जहां पे एरोमेटिक है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, बॉन्डिंग एनर्जी लेवल में है। जहां पे एंटी एरोमेटिक है वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2। तो मीन्स जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो
all the aromatic compounds are diamagnetic and all the anti-aromatic compounds are paramagnetic। और एक और चीज है जो मैंने आपको बोला था कि पेरिफेरी ही कंसीडर करते हैं, उसका आंसर भी यहाँ पे है। डायमैग्नेटिक है तो उनमें डायमैग्नेटिक ग्रीन करंट होता है जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा भी तुम 2 एग्जांपल्स और ट्राई कर सकते हो। अगर मैं इसको छोड़ू तो बस एक चीज तुमने क्रॉस डायग्राम में ध्यान में रखनी है, मैक्सिमम बुक्स में ऐसे नहीं बनाया होता कि तुमने एक जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एज ले लेना है, उसके बाद तुम्हारा क्रॉस डायग्राम बन जाएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट ये देख लो, यहाँ पर अगर तुम कंसीडर करते हो इसको तो ये है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने फिल करने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। तो ये एंटी एरोमेटिक है। देखो एंटी एरोमेटिक में यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। एंटी एरोमेटिक है तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो 2 2 4 और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या है, एरोमेटिक। तो इसकी फिलिंग होगी 1 2 3 4 5 6। तो सारे बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स में पेयर्ड है। तो ये डिफरेंस है इसके क्रॉस डायग्राम में। एरोमेटिक में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और सॉरी एंटी एरोमेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और एरोमेटिक में क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके साथ हमारा ये क्रॉस डायग्राम का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन रह गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एरोमेटिक। यहाँ पे आपको बताइए, ये बेंजीन है आपके पास, ये आपके पास नेफ्थलीन है, ये आपके पास एंथ्रासीन है। तो ये तीनों एरोमेटिक आपको पता है। अब जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली रेजोनेंस एनर्जी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे 36 किलो कैलोरी रेजोनेंस एनर्जी है, यहाँ पे 59.5 किलो कैलोरी रेजोनेंस एनर्जी, यहाँ पे 76 किलो कैलोरी है। तो आप सोचोगे कि एंथ्रासीन इज मोर एरोमेटिक देन नेफ्थलीन देन बेंजीन, बट रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कंसिडर करना होता है। इसकी 36 किलो कैलोरी है, इसकी 59.2 डिवाइडेड है 2 रिंग्स में तो 29 पॉइंट समथिंग आएगी। इसकी 76 है डिवाइडेड बाय 3 तो यहाँ 25। मतलब सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की है, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा बेंजीन, उसके बाद नेफ्थलीन, उसके बाद एंथ्रासीन। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक नेचर है मतलब यहाँ पे हाँ जी, मुझे लगा कैमरा ऑन नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर है, इसका मतलब हमने यहाँ से H निकाल के देखना है। यहाँ से अगर मैं H निकाल दूं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से H निकाल दूंगी तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो एरोमेटिक मतलब ये एसिडिक है। यहाँ से H निकालूंगी तो यहाँ पे 1 2 3 4 8 और यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो मीन्स ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक बन गया, एसिडिक है, मतलब ये H पॉजिटिव देगा। अब यहां से अगर मैं निकालूंगी तो 1 2 3, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी एरोमेटिक है। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। अब जो बेंजीन रिंग है ना, वो अपने साथ वाली जो रिंग होती है फ्यूज रिंग, इसको मैं रब कर रही हूँ, उसको वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर दे देती है थोड़ा। तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन जो है, बेंजीन गिव्स इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर टू द फ्यूज्ड रिंग। जो इसके साथ रिंग फ्यूज होती है उसको वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर थोड़ा दे देती है। सो ओवरऑल क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो ओवरऑल एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। तो इस जो हर रिंग है, बेंजीन रिंग है, ये रिंग है, इसने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर इसको दिया, ये रिंग इसने इसको दिया, ये रिंग इसने इसको दिया।
तो बेंजीन रिंग जो है वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो साथ वाली जो इसके साथ फ्यूज रिंग होती है उसको देती है। जो ये बेंजीन देती है अपनी एरोमेटिसिटी, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट। तो ओवरऑल एरोमेटिसिटी मैंने क्या बोला, डिक्रीज होती है, तो मतलब सबसे ज्यादा एरोमेटिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। एरोमेटिसिटी ऑर्डर भी अगर हम देखें 1 2 3, तो जो एरोमेटिसिटी ऑर्डर होगा वही एसिडिटी ऑर्डर होगा। यही इसका एरोमेटिसिटी ऑर्डर है, यही इसका एसिडिक ऑर्डर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एनिलेशन इफेक्ट जो बेंजीन लगाती है, बेंजीन के साथ जो भी रिंग फ्यूज होती है उसको वो अपनी एरोमेटिसिटी दे देती है। तो यहाँ पे ये हमारा एरोमेटिसिटी टॉपिक खत्म हो गया। आई होप मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो किसी भी बुक में से, एंड इफ इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ डिस्कस करो। एंड और भी अगर आपको लेक्चर्स देखने होंगे तो क्लिक इंस्टीट्यूट हमारी ऐप है, इसको डाउनलोड करो, इसमें सारी टेस्ट सीरीज है, तो डाउनलोड करो। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।